तो दोस्तों आज सुबह मैंने आपको खबर दी थी कि फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ मिलकर भारत का डीआरडीओ 125 किलो न्यूटन का एक हाई थ्रस्ट इंजन बनाने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं हमारे एमका प्रोजेक्ट में, तेजस मार्क 2 में और आने वाले समय में टेड बीएफ वगैरह के अंदर। इसके बाद हमारे लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी इस समय अगर देखा जाए तो एक इंजन ही ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हम लोग रुक जाते थे, क्योंकि हमारा जो स्वदेशी कावेरी इंजन था वो इस लायक नहीं हम लोग बना पाए थे कि हम हमारे आने वाले प्रोजेक्ट में या करंट जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनमें उसका इस्तेमाल कर पाएँ। ऐसी परिस्थिति में हमें अमेरिका से इंजन खरीदने होते थे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे तो होते ही थे, साथ ही साथ उनके एक्सपोर्ट में भी काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। ऐसी परिस्थिति में इंजन हमें बनाना ही था। अभी हम लोगों ने पार्टनर ढूंढ लिया है, उसके साथ मिलकर हम लोग कोलैब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें टाइम भी काफ़ी कम लगने वाला है। बताया जा रहा है कि 2027-28 तक हर हाल में ये इंजन ऑपरेशनल हो जाएगा। 2027-28 से मतलब हम लोग हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट में इन इंजन्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए किया ये जाएगा कि डीआरडीओ और सेफ्रॉन मिलकर पैरेलली ही इस इंजन को डेवलप करने का काम शुरू कर देंगे। यानी एक तरफ हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, उन्हीं के पैरेलल इंजन को भी डेवलप करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेरे मन में एक बात आई है, और ये बात आप लोग भी काफ़ी समय से मुझसे पूछ रहे थे। हम लोग किसी भी तरह का एयरक्राफ्ट बना सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने के लिए भी इस समय तैयार हो चुके हैं। डीआरडीओ ने ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज को हासिल कर लिया है जो कि 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने के लिए काम में आने वाली है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं। 6th जनरेशन बनेगा, 7th जनरेशन भी ऑब्वियसली बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इंजन की अब हमारे पास दिक्कत नहीं रहेगी। हम हमारे इसी इंजन में थोड़े से बदलाव करके उन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए बड़ी आसानी से इस्तेमाल करने लायक बना पाएंगे। तो यहाँ पर बात यह है कि क्या अब हम लोग ओरका प्रोजेक्ट की ओर ध्यान दे सकते हैं। ओरका प्रोजेक्ट जो कि एक ट्विन इंजन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, जो हमारे नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर्स बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल वही एयरफोर्स के लिए बना दिए जाएं। इसी के साथ साथ आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि बहुत थोड़े से बदलाव करके एचएएल टेड बीएफ को ओरका के रूप में कन्वर्ट कर सकता है। यानी अगर हम लोग हमारी नेवी वाले फाइटर एयरक्राफ्ट को वायुसेना के इस्तेमाल के लिए बनाना चाहें तो थोड़े से ही बदलाव करके ये काम किया जा सकेगा। इसके लिए अलग से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी हमको डालने की जरूरत नहीं रहेगी, और ना ही किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी को हमें डेवलप करना पड़ेगा। डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फर्क हम लोग लाकर बड़ी आसानी से ओरका को बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि चूंकि हमारी नेवी के लिए ज़्यादा संख्या में हम लोग टेड बीएफ नहीं खरीदने वाले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग कम फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदेंगे तो ये काफ़ी महंगे भी पड़ेंगे। अगर मान लीजिए ओरका प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर देते हैं तो यकीनन इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि सेम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हम लोग ओरका और टेड बीएफ बना पाएंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ओरका प्रोजेक्ट है वो 4.5++ कैटेगरी का होने वाला है। यानी टेक्नोलॉजी वाइज और ताकत वाइज वो राफेल से कई गुना ज़्यादा आगे होगा। इवन राफेल F4 जो आने वाले समय में आएगा उससे भी ज़्यादा ताकतवर होगा। तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग ओरका की ओर ध्यान दे सकते हैं। 125 किलो न्यूटन के 2 इंजन उसमें लगेंगे, तो सोचिए उसकी ताकत कितनी ज़बरदस्त होगी भाई, वो हिमालय चढ़ जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं ये हमें बहुत सहयोग करने वाले हैं। वैसे भी हम लोग MMRC 2.0 डील करने वाले हैं, जिसके लिए अनुमानित लागत आएगी $25 बिलियन, और इसके लिए भी काफ़ी समय लग जाएगा। अभी हम लोग डील करेंगे, चलिए राफेल के लिए ही डील कर ली, अभी हम लोग डील फाइनल करेंगे, फिर उसकी कागजी कार्रवाई होगी, काफ़ी समय लग जाएगा। उसके बाद फ्रांस यहाँ आकर इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जमाएगा, फिर धीरे धीरे करके ये बनेंगे, हमें डिलीवरी होगी। ऐसे करते करते 2028-29 तो आ ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीच में जो अभी हमारे पास कमी है, इस गैप को भरने के लिए हम लोग थोड़ी बहुत संख्या में राफाल खरीद सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग MMRC 2.0 डील को स्क्रैप करके सीधे ध्यान दें हमारे ओरका के ऊपर। यानी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेड बीएफ को फास्ट ट्रैक करना होगा। अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो बड़ी आसानी से टेड बीएफ के साथ ही हम लोग ओरका का भी मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। यानी वही 2027-28 तक बड़ी आसानी से हम लोग ओरका और टेड बीएफ दोनों को पैरेलल मैन्युफैक्चर भी कर पाएंगे, क्योंकि बाकी सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग पहले डेवलप कर चुके हैं। इंजन तब तक डेवलप हो ही चुका होगा, तो ज़्यादा कोई परेशानी हमें जाने वाली नहीं है। इवन अगर हम लोग ओरका के ऊपर काम करते हैं तो टेड बीएफ की भी कीमत कम हो जाएगी, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। क्योंकि अगर टेड बीएफ की बात की जाए तो नेवी को हमारी कितनी ज़रूरत होगी, 100 के अंदर ही होगी। तो ऐसी परिस्थिति में 100 मैन्युफैक्चर करना किसी फाइटर एयरक्राफ्ट को ये बहुत महंगा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ओरका भी साथ ही साथ बनाएंगे तो कम से कम 150 हम लोग खरीद पाएंगे हमारी एयरफोर्स के लिए। तो 100 ये और 150 ये, तो 250 की संख्या में हम लोग जब बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी कॉस्ट पर बहुत असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं
कि जो हमारा एमका आएगा उस एमका को इस्तेमाल कर पाना बड़ी मात्रा में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रहेगी। आपने अमेरिका की कुछ समय पहले खबर देखी होगी, F-35 इन्हें बहुत महंगे पड़ रहे हैं। सोचिए अमेरिका जैसा देश, उसे भी F-35 काफी महंगा पड़ रहा है। वो ट्विन इंजन तो है ही, साथ ही साथ उसके ऊपर जो स्टेल्थ कोटिंग है ये बार बार खराब हो जाती है और बार बार आपको कोटिंग करनी पड़ती है, स्टेल्थ कोटिंग। और ये करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत खर्चीला होता है। यही सारी प्रॉब्लम्स हमारे एमका के साथ भी आने वाली है। एमका की भी स्टेल्थ कोटिंग बार बार खराब हो जाएगी, उसको बार बार आपको मेंटेन करना होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मेंटेनेंस आपका बहुत बढ़ जाएगा। जबकि ओरका की अगर बात की जाए तो ये सेमी स्टेल्थ होगा, इसमें इस तरह के एडिशनल मेंटेनेंस या खर्चे की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये एमका की तुलना में हमें कई ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो जहां पर हमें दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना होगा वहां पर हम लोग एमका का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम हम लोग मार गिराएंगे, उसके बाद हम लोग ओरका का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि भारी भरकम क्वांटिटी में हथियार बरसाएगा दुश्मन के ऊपर। ये मेरा मानना है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।